कहते हैं कि चींटी है मसल दूंगा। मेरा वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। दो व्यक्ति जो था वो पल्सर पे बैठा हुआ था। तो ज़्यादा नुकसान मेरी बॉडी को ना पहुंचे, तीसरी बात कि मेरे पास पैसे थे और गाड़ी में पेट्रोल फुल था। कोई ना कोई तो मेरे लिए भाई मन्नत मान ही रहा है। यूएसबी स्टोरेज रनिंग आउट और रनिंग आउट का मैसेज आने लग रहा है मेरे पास। उसका लेंस जो है टूट गया है। मेरे पास स्टोरेज ही नहीं बची है कि क्या बताऊं। 0 रुपया पैसे में ये टी शर्ट आया है। दिख रहा है ये वाला अमाउंट देखो। 2,000 रुपए। जब भी मैं मार्केट निकलता हूँ तो मेरा जेब भरा हुआ रहता है। करीबन एक बार जब मैं निकलता हूँ तो 12 से 13 हज़ार रुपए लेकर ही निकलता नहीं हूँ। मालूम जीएमई क्या है। जीएमई एक स्नैक ब्रांड है। गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल रवियाज ब्लॉग। दोस्तों आज है डे 6 और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मेरी जो किस्मत है वो किसी गधे की पूंछ से लिखी हुई है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बीते कुछ दिनों में मैंने जो भी बातें कही वो ना पूरी हुई और ना ही मेरे साथ कुछ अच्छा हुआ। अगर तुमने मेरे पिछले कुछ ब्लॉग्स देख रखे होंगे तो तुम्हें मालूम होगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था। पहले तो मेरे ऊपर सांप ने अटैक कर दिया। फिर मैं गाड़ी से गिरने से बचा। फिर चूहे ने अटैक कर दिया। और कल का अगर ब्लॉग तुमने देख रखा होगा तो तुम्हें मालूम होगा कि कल मेरे ऊपर चींटियों ने भी हमला कर दिया था। जब इतने कीट पतंगों से कुछ नहीं हुआ तो चींटियां मिलकर मेरे को मारने पे तुल गई थी। और जो कहते हैं कि चींटी है मसल दूंगा, वो भाई कभी झुंड वाली चींटियों से कटवा कर देखना कि कैसा होता है एक चींटी का एकता का ताकत। भाई साहब, मैंने जो है कल रैक साफ करते वक्त जो फूक मारी थी वो फूक जो है मेरे ऊपर इतना भारी पड़ा था कि अभी भी शायद तुम्हें ये वाला गाल थोड़ा फूला हुआ मेरे को दिखेगा। तो हुआ कुछ ऐसा कि जैसे ही मैंने फूक मारा तो उस वक्त जितनी भी चींटियां थी वो ऊपर से उड़कर और मेरे ही सर पे, इस साइड के सारे चेहरे पे आ गया था। आंख वगैरह भी मेरा काट लिया था, यहाँ पुतली वगैरह फूल फल गया था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मैंने चींटियों से भी अपना अच्छा कटवाया। और दूसरा जो है, जब मैं ब्लॉग समाप्त किया तो जब मैं गया कुछ सौदे के लिए मार्केट में, तो जो है मेरे साथ ट्रेजेडी फिर से हो गया। ऑलराइट दोस्तों, तो कल एग्जैक्टली मेरे साथ क्या हुआ वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। करीबन जब मैं ब्लॉग ख़त्म कर रहा था तो उस समय जो मेरी फ़ोन की बैटरी थी वो 3% हो चुकी थी। तो ना ही मैं आगे रिकॉर्ड कर पा रहा था और ना ही मैं जो है उस फ़ोन को जो है चला पा रहा था। अगर मैं चलाता तो मैं अकेला था तो फ़ोन वगैरह से रेट वगैरह भी मेरे को पूछना था किसी सामान की कि कैसे बेचना है। तो ये चीज़ें की वजह से जो है मैंने फ़ोन को दोबारा कैमरा ऑन नहीं किया। कैमरे में जो है बैटरी ज़्यादा खिंचती है। लेकिन एक वो बात है भाई, मेरा फ़ोन जो है बैटरी बैकअप के मामले में बहुत ही शानदार है। मैंने जब ब्लॉग बंद किया तो उसके बाद जो है मैंने फ़ोन को छुआ नहीं, ठीक है। और करीबन 11 बजे रात तक जो है 1% बैटरी मेरा अभी भी बचा हुआ था। और जब मैं 11 बजे घर गया तो उसे जो है बैटरी मैंने चार्जिंग पे लगा दिया। और करीबन 1 डेढ़ घंटे के बाद जो है मेरा फ़ोन 80 to 90% चार्ज हो गया था तो मैंने उसे वहाँ से निकाल दिया। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि जब मैं शाम में जा रहा था मार्केट कुछ सामान लाने के लिए, तो सबसे पहले मेरे को आलू लाना था। दुकान में जो है आलू था लेकिन कम था। तो मैं गया अपने प्लाटिना से मार्केट। और जैसा मैंने बताया कि बैटरी कम था तो ब्लॉग उसका बना नहीं पाया। तो जैसे ही मैं ला रहा था आलू, 3 बोरी आलू थी, करीबन 1.5 कुंटल का माल से ज़्यादा था। तो मैं जब लेकर आ रहा था तो जो पिछला ब्लॉग जिसने देख रखा होगा उन्हें मालूम होगा कि एक नहर रूप थी जहाँ बगल में जो है पानी वगैरह लगा हुआ था। मतलब एक नहर था, ठीक है। और उसमें कुछ बच्चे नहा रहे थे तो सेम उसी स्पॉट पे उससे करीबन 700 या 800 मीटर आगे जो है मेरा वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट भी कैसा कि जो तुम नॉर्मल देखते हो कि कोई गाड़ी आकर तुम में ठोक दी, वैसा एक्सीडेंट नहीं हुआ था। मैं ही खुद जाके किसी और में ठोक दिया था। तो ऐसे ही तो कोई बात है नहीं कि मैं जो है खराब ड्राइवर हूँ या फिर गाड़ी अच्छे से चलानी आती नहीं है। तो आखिर मैं कैसे जाकर किसी में लड़ा सकता हूँ? तो बात ऐसी थी कि
मेरे सामने जो बंदा था वो था पल्सर जो राइडर के लुक में आया हुआ है वो हाँक रहा था, ठीक है, मतलब वो चला रहा था। तो हुआ ऐसा कि उसके सामने जो एक गाड़ी थी वो अचानक से किसी कारण से बीच रोड में जो है ब्रेक मार देती है। तो ये बंदा भी जो है आगे मेरे आगे जो था वो भी अचानक से ब्रेक मार देता है। और जब बीच जो रोड था एक वाही रोड था, ठीक है, तो मैं जो है रिक्स नहीं लेता हूँ कट करके निकलने के लिए। तो ऐसा मैं ब्रेक जो है मतलब कितना भी मारता तो जाकर लड़ ही जाता, ठीक है, क्योंकि पीछे जो था माल लोडिंग था। इनर्शिया, शायद इनर्शिया ही होता है जिसके कारण जो है अगर मेरे बॉडी जो है मूविंग में थी और अचानक से मैं ब्रेक मारता तो जाहिर सी बात है मैं फिका जाता। तो ऐसा मैं कोई रिस्क लिया नहीं। और लोडिंग माल भी था तो उसी गाड़ी में जो है जाकर लड़ा दिया। और बात ऐसी थी कि जब वो लोग जो है उतर कर आए और कहे ये वो दिस दैट, तो दो व्यक्ति जो था वो पल्सर पे बैठा हुआ था। तो जिसकी बाइक थी वो तो मेरे पास आके और मतलब ऐसे चौड़ में बात करने लगा कि कैसे लड़ा दिया ये वो दिस दैट। तो जो उसके पीछे बैठा हुआ था वो उसने कहा कि इसकी गलती नहीं है, ये जो है अपनी ही गलती थी, अपने ही ने जो है स्पीड लिमिट से डायरेक्ट ब्रेक मार दिया ऐसे, मतलब ये रूरल साइड है तो हिंदी में तो बात नहीं हुआ। लेकिन मैं तुम्हारे समझने के लिए कि आखिर हुआ क्या था वो मैं तुम्हें ऐसे हिंदी में बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ पे जो है मैंने ज़्यादा कुछ तो कहा नहीं, क्योंकि माल था मेरे पास ज़्यादा, रात हो गई थी। और तीसरी बात कि मेरे पास पैसे थे और गाड़ी में पेट्रोल फुल था। तो अगर मैं ज़्यादा कुछ करता तो वो लोग जो है थोड़ा बहुत मेरे को ये डिसेंट टाइप तो थे नहीं कि मैं उन पे विश्वास कर सकता। तो मैंने जो है वहाँ पे झोल वगैरह नहीं लगाया, कहने का मतलब जो है मैंने वहाँ पे उनका रिप्लाई नहीं दिया या फिर उनसे लड़ाई करने के बारे में नहीं सोचा। और जो है मैं सिंपल अपना जो भी है कहा कि तुम्हारी ही गलती थी ये वो। उसके पीछे जो बंदा बैठा हुआ था वो मेरे को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बंदा लगा था, जो बातों को समझ रहा था। तो जब मैंने उसमें जाके लड़ा दिया तो मेरे उसके गाड़ी को तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन मेरे गाड़ी का जो नंबर प्लेट होता है उसके ऊपर जो है ब्लैक कलर का एक गार्ड होता है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। वो नंबर प्लेट का गार्ड जो है वो मेरा आधे से टूट गया था, ठीक है, और जो नंबर प्लेट था वो एकदम से सट गया था। तो वो जो है मैं जो है वहाँ पे सही से नहीं बैलेंस करता गाड़ी को, तो मेरा पैर के साथ साथ और कुछ भी टूट सकता था, गोड़ हाथ मेरा टूट सकता था। बाइक तो नुकसान कम हुआ, क्यों? क्योंकि जब मैं उसमें लड़ाया तो मेरा पैर जो था वो बाहर ही था, ठीक है। मैंने जब देखा कि वो अचानक से बंद कर दिया तो मैंने दोनों पैरों को पहले बाहर निकाल लिया। और जो मेरा हार्ट ब्रेक था आगे वाला वो मैंने दबा दिया था, ताकि अगर कंट्रोल से बाहर भी जाए गाड़ी तो अगर उसका नुकसान हो, मेरा नुकसान हो, तो ज़्यादा नुकसान मेरी बॉडी को ना पहुँचे। इसलिए पैरों को पहले ही मैंने जो लेग गार्ड होता है उससे बाहर निकाल लिया था। अगर उसके अंदर मेरा पैर रहता भाई तो गिरते ही मेरा पैर टूट जाता है, ठीक है। एक तो लोड ज़्यादा था और ऊपर से आगे एकदम से मैंने ब्रेक मार दिया था। दोनों केसेस में जो है मेरा नुकसान होना तय था, ठीक है। लेकिन यही है कि कोई ना कोई तो मेरे लिए भाई मन्नत मान ही रहा है। नहीं तो बीते कई दिनों में मेरे साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई थी जिन्हें आप सुन के भी हैरान भी होंगे और हंसी भी आएगी। तो ये तो बात थी। अगर किसी ने मेरे लिए 16 सोमवार की व्रत और करवा चौथ का व्रत नहीं रख रहा है तो आखिर मैं जिंदा बच कैसे जा रहा हूँ और सिंगल कैसे रह रहा हूँ, ये भी सोचने वाली बात है ना। चलो, ऑल राइट दोस्तों, अगर टाइम की अभी बात की जाए तो अभी 10:30 बजने को है और अभी तक मैंने करीबन 1-2 हज़ार की भी सेलिंग नहीं की है। बात ऐसी है कि आज बहुत ही ज़्यादा धूप निकला हुआ है, करीबन अभी के समय में ही टेम्परेचर जो है 37 से 39 डिग्री तक हो चुका है, ठीक है। और अभी 9-10 के बाद जितने भी लोग होते हैं वो अपने घरों में आराम करते हैं, खाना पीना खाते हैं। और जितनी भी गाड़ियां तुम्हें देखने को मिलेंगी वो या तो पर्सनल कार वगैरह हो जाएगी, टेम्पो वगैरह हो जाएगी। टेम्पो भी बहुत कम ही चल रहा है भाई, जब सवारी ही नहीं सड़कों पे होगा तो लोग कैसे अपनी टेम्पो को ऐसे ही घुमाएंगे। तो बात ऐसी है, ठीक है। तो तुम्हें मैंने बताया कि कितनी हार्ड गर्मी हो रखी है। तो करीबन आधे 1 घंटे से तो मैं एक कारण से बहुत ज़्यादा परेशान था। इस फ़ोन की जो स्टोरेज है वो इतनी जल्दी जल्दी जो है भर जा रही है
दिमाग मेरा खराब हो जा रहा है। 35-40 सेकंड की जो है क्लिप बन नहीं रही है, तब तक जो है यूएसबी स्टोरेज रनिंग आउट और रनिंग आउट का मैसेज आने लग रहा है मेरे पास। जो स्टोरेज है वो जब मैं एडिटिंग करने बैठ रहा हूँ तो स्टोरेज एरर करके आ जा रहा है। 2 बार तो जब मैं सेव कर लिया था, आधे से भी ज़्यादा, करीबन 2% के आसपास की जो है स्टोरेज बाकी थी, तब जाके जो है स्टोरेज एरर आ गया है। 2 बार ऐसा हुआ है भाई। तो पीछे की कुछ क्लिप्स को जो है मेरे को मजबूरन जो है डिलीट करना पड़ा है। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें मैंने उस क्लिप में बोल रखी थी, लेकिन ज़रूरत क्या नहीं कराती है। तो यही बात है कि जो स्टोरेज है इस फ़ोन का वो है 64। जिसने भी पिछले वीडियो में ये गेस किया था उसे बहुत बहुत कंग्रेचुलेसन, तुम्हारा गेस जो है सही है। और अगर बात की जाए फ़ोन के नाम की, तो ये फ़ोन जो है Redmi 9 पावर है। उस समय मेरे को करीबन 16,000 के आसपास में पड़ा था, ठीक है, और जब मैंने इसे लिया था। और दूसरी बात ये कि इसका रियर कैमरा जो है हल्का सा टिल्ट हो गया है, मतलब गिरा था ना तो हल्का सा उसका लेंस जो है टूट गया है, ठीक है। तो रियर कैमरा जो है इसका बहुत ही घटिया क्वालिटी निकाल के देता है, वरना जब नया नया में मैंने लिया था तो बहुत ही शानदार क्वालिटी था उसका। और दूसरी बात कि अगर ये जो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो इसका फ्रंट कैमरा है, और फ्रंट कैमरा बहुत ही झकास है। अगर नेचुरल लाइटनिंग हो तो उसमें जो है इसकी क्वालिटी और भी निखर कर आती है, ठीक है। तो ये तो थी मेरे फ़ोन की बात। और दूसरी बात जो है, मैंने जब आया दुकान पे तो पहले तो देखा कि जो रेगुलर कस्टमर्स थे हमारे वो करीबन आज आए ही नहीं थे। क्या हुआ कि जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो करीबन 6 बज चुके थे, ठीक है। 6 बजने के बाद जो है लोग जो है अपने घरों से निकलते हैं सामान लेने के लिए, लेकिन आज पता नहीं क्या हुआ है, एक भी कस्टमर नहीं था। और ऊपर से टाइम बीतता जा रहा था, करीबन 6:30 हुआ तब भी एक भी कस्टमर नहीं आया। एक आया तो वो भी गुटखा के लिए आया, दूसरा आया तो वो पिछला हिसाब क्लियर कराने के लिए आया। और ऐसे ही 2-3 और जो लोग थे वो आए, लेकिन उसमें भी जो है ज़्यादा की सेलिंग मैंने की नहीं, करीबन 300 या 400 रुपये की करीबन 7 बजे तक मैंने की। उसके बाद जो है, और अभी भी मैं केवल अगर मोटा मोटी तुम्हें बताऊं तो 1 या 1.5-2 हज़ार का ही जो है सेलिंग हुई होगी। और ऐसे कल का बात बताऊं तो इस समय तक मैंने 7 या 8 हज़ार तक की सेलिंग कर दी थी। कल तो इतना मतलब समय भी नहीं था कि मैं जल्दी जल्दी ब्लॉग बनाऊं, लेकिन आज जो है खाली होने पर भी बनाने का मन नहीं कर रहा है। मेरे पास स्टोरी ही नहीं बची है कि क्या बताऊं क्या नहीं। कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ होते रहता है जब दुकानदार इधर से आया उधर से गया, ऐसी बहुत सारी बातें होती रहती है तो उसमें बताने में मज़ा आता है। लेकिन अभी मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। और देखो, मैं जब यहाँ आया था तो मैंने सोचा था कि जब मैं अपने गांव आया था तो मैंने सोचा था कि करीबन 2 या 3 दिन रहूँगा और उसके बाद फटक से आ जाऊँगा मोतिहारी। लेकिन बात ऐसी है कि आज छठा दिन है, और मैं जब भी बोलता हूँ कि आज चला जाऊँगा आज चला जाऊँगा तो मुझे एक और दिन रुकना पड़ जाता है। ये तो हाल है मेरा। तो आज इस वीडियो में मैं नहीं बोलूँगा कि आज जा रहा हूँ मोतिहारी, लेकिन हो सकता है कि कहीं आज चला जाऊँ। तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। चलो देखते हैं कि क्या होता है। और दूसरी बात कि जब मैं 3 दिनों के लिए आया तो करीबन एक शर्ट और एक 2 टी शर्ट मैंने रखा था, लेकिन उन दोनों को जो है मैं इसे पहन लिया था। तो ऐसे बार बार एक ही शर्ट या एक ही टी शर्ट में ब्लॉग बनाना अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं क्या कह रहा था कि मैं मतलब टी शर्ट बदल कर आता हूँ। तो ये जो तुम टी शर्ट देख रहे हो भाई, ये अंदाज़ा लगाओ कितने की होगी। अंदाज़ा लगा रहे हो? लगा लो। नहीं लगा पा रहे हो, कोई बात नहीं। देखो, ये जो लिखा हुआ है, पता नहीं तुम पढ़ पाओगे या नहीं पढ़ पाओगे। ये लिखा हुआ है त्रिशान मसाला, 0 रुपया पैसे में ये टी शर्ट आया है। और क्वालिटी भी इसका बहुत बढ़िया है, फैब्रिक भी इसका बहुत बढ़िया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब मसाले में मिला है टी शर्ट तो ये ऐसे ही हो गया। भाई इसकी भी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। और केवल ऐसी ही टी शर्ट नहीं, ऐसे बहुत सारे मसाले हो गए या फिर कोई ऐसा मतलब आइटम आया जिसमें जो है कपड़े वगैरह और भी बहुत सारे आइटम मिलता है। और हम लोग को तो खैर
ये सब चीज़ें की ज़रूरत नहीं रहती। अगर स्टाफ वगैरह रहा सही से काम किया तो उसे दे देते हैं, वरना जो भी मतलब स्कीम वगैरह आता है तो स्कीम पहले ही हम लोग काट देते हैं कि नहीं, हमको स्कीम नहीं चाहिए, आप उसको लेस कर दीजिए उसी प्राइस में, ठीक है। तो उस तरीके से हम लोग जो है अपना माल को खरीदते हैं। वरना स्कीम बहुत सारे चीज़ों में आता है, सर्फ साबुन और मसाले वगैरह में, चावल दाल ये सभी में भी बहुत सारे जो है स्कीम आता है, ठीक है। तो वो सभी मैंने या फिर जो भी दुकानदार है वो अगर चाहें तो ले सकता है, वरना पहले ही उस स्कीम का माइनस करा कर और वो अपना खरीद सकता है। और अभी तो ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है मेरे साथ कि मैं तुम्हें बताऊं। ऑल राइट दोस्तों, तो अभी जैसे जैसे समय यहाँ बीत रहा है, करीबन आज मेरे गांव में आए हुए 6 दिन से ज़्यादा का समय हो गया, और सच बताऊँ तो मेरे को थोड़ा भी अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा क्यों? मेरे साथ इतने एक्सपीरियंस हुए, और यहाँ पे आज़ादी है, खाने को लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो खाना है खा सकते हो। दूसरी बात कि यहाँ पे जो है पैसे की कमी महसूस नहीं होती है। जब भी मैं मार्केट निकलता हूँ तो मेरा जेब भरा हुआ रहता है। करीबन एक बार जब मैं निकलता हूँ तो 12 से 13 हज़ार रुपये लेकर ही निकलता हूँ। और अगर ऐसे दुकान के बारे में बताऊँ तो एक दिन में जो है अपने दुकान से केवल बाइक के थ्रू 10 हज़ार तक का सामान जो है आता है और जाता है। और दूसरी बात कि जितने भी सामान या तो पिकअप से हो गए या फिर गाड़ी बस जिस तरीके से भी मैंने पिकअप से हो गया, ट्रक से हो गया, उतरता है वो अलग ही रहता है, ठीक है। अगर मैं कल ही की बात कहूँ तो कल जो है आया था 1,36,000 और 630 रुपये का। अगर मैं तुम्हें पुर्जी दिखाऊं, पता नहीं तुम्हें समझ में आएगा कि नहीं क्या लिखा हुआ है, लेकिन एक बार इस अमाउंट पे ज़रूर ध्यान देना। मैं दिखाता हूँ, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब दिखेगा शायद। दिख रहा है? ये वाला अमाउंट देखो कितना तुम्हें दिख रहा है। तो ये अमाउंट कल के डेट में है। पता नहीं इस पे डेट लिखा हुआ है कि नहीं। यहाँ यहाँ लिखा हुआ है देखो, इंग्लिश हिंदी सब इसी में, फारसी उर्दू उर्दू सब लिखा हुआ है इसी में। पता नहीं तुम्हें समझ में आएगा या नहीं आएगा, लेकिन ये जो है कल के डेट में आया था, यहाँ ऊपर कोने पे जो है डेट लिखा होगा। तो इस चीज़ का जो है मैं ब्लॉग नहीं बना पाया, क्यों? मेरा बैटरी जो था वो 3% था, और चार्जर मैं लेकर आया नहीं था। दूसरा जो पुर्जी आया था कल के डेट में, तुम यहाँ टाइमिंग देखो और डेट देखो। ये रहा तुम्हारा डेट कल का, दिख रहा है? कल का डेट है, और ये इस अमाउंट का सामान आया था। देखो, एक मिनट, इतने अमाउंट का सामान आया था। ये आया था, डेट भी एक बार चेक कर लो। पता नहीं दिखेगा नहीं दिखेगा। तो ये कल के अमाउंट में आया था 11,910 रुपये का, ठीक है। तो ये दूसरा माल आया था, और वो जो है मोतिहारी से आया था। जो मैंने 1,36,000 का अमाउंट दिखाया ना, वो मोतिहारी से आया हुआ था। तो उसे जो है सैयारने में मेरे को हालत ख़राब हो गया था। पता नहीं अभी भी सैयारा हुआ है या नहीं है। मैंने तुम्हें कुछ पिछले ब्लॉग में दिखा रखा होगा गोदाम का हालत। अगर अब मैं तुम्हें अपने दुकान की हालत दिखाऊंगा तो तुम ऐसे अचंभे में पड़ जाओगे कि अरे भाई साहब ये क्या हुआ। तो मैं दिखाता हूँ कि ऐसा रिएक्शन तुम्हारा कब निकलेगा और कैसे निकलेगा। ऑल राइट दोस्तों, तो यहाँ पे तुम जितने भी कार्टून देख रहे हो, ये सभी जो है रिफाइन की है, ठीक है। और सभी का सभी जो है 2,000 के करीब में इसका एक पेटी का दाम पड़ता है। तो यहाँ पे 20 पेटी है, तो तुम समझ सकते हो कि कितने का अमाउंट केवल इतने दूर में रखा हुआ है, ठीक है। और ये मैं ऐसे बताकर तुम्हें ये नहीं दिखाना चाहता था कि ये है वो है। तो एक एस्टिमेट वैल्यू के लिए मैं तुम्हें रफ आइडिया दे देता हूँ कि क्या हो रहा है। देखो, ये जो है वो पैसेज है जहाँ से एक और एंट्री पॉइंट है अपने दुकान का, और वो मेन फ्रंट है, ठीक है। और यहाँ से देखो, पहले तुम्हें केवल ये बोरा दिख रहा होगा, पहले ब्लॉग में मैंने जो बनाया था उसमें। लेकिन कल उतरा था ये पूरा दाल की बोरी, यहाँ से वहाँ तक भी दाल की बोरी है। और फिर अंदर अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ से यहाँ तक भी दाल की बोरी है। और केवल उधर से तुम्हें मैंने पिछले ब्लॉग में दिखा रखा है। और वहाँ भी 2-3 बोरी जो है वो आया था कल ही। और ये जो माल तुम ऊपर देख रहे हो, ये बुरा वाला, ये भी कल ही आया था, ठीक है। और उधर अंदर भी दिख रहे होंगे, यहाँ पे लाइट कम है तो नहीं दिख रहा होगा शायद। वहाँ पे 5 जो है भांगा रखा गया था क्रंचीज का। क्रंची जो है 2 रुपये वाला कुरकुरे कह सकते हो, वो चीज़ था, ठीक है। तो यही था अपने दुकान का हालत केवल कल के माल आने पे। भाइयों, अभी जाके मुझे थोड़ा बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने एक बोरा जो है चावल का बोरी बेचा है। और वो चावल का बोरी जो था वो 1160 रुपये का था, यानी 1160 रुपीज़। तो ये मिला के जो है करीबन 3,000 तक कंप्लीट
हो चुका है। जब पैसे आते हैं ना तो मज़ा आता है सुनने में, ठीक है। अगर मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊं तो तुम भी कहोगे बात तो सही है भाई। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या। गर्लफ्रेंड की नोटिफिकेशन से ज़्यादा इस चीज़ की नोटिफिकेशन की खुशी होती है। पिछला भुगतान है 6 रुपए। अरे, 6 रुपये! 6 रुपये तो ये तो बेइज्जती करा देगा भाई। पिछला 3 भुगतान है हाँ। 6 रुपए। 2,000 रुपए। हम्म 2,000 ये मैं रुपए। बताना चाह रहा था। तो देखा तुमने, इसकी खुशी मेरे को ज़्यादा महसूस होती है। पिछला 3 भुगतान है 6 रुपए। 2,000 रुपए। 2,000 रुपए। तो अभी तुम लोग ने सुना 2 बार 2,000 रुपये आए हुए थे। तो तुम लोगों को ऐसा मन में जो है जरूर उठा होगा कि आखिर जब 2,000 आया तो क्यों कह रहे हैं कि 3,000 तक का ही सेलिंग हुआ। देखो, 2,000 जो रुपए था वो पहले जो बाकी ले गया था वो ले गया, वो डाला है। और दूसरी बात, जो दोबारा 2,000 रुपये आया है वो जो है वो आया है कैश लेने के लिए। मतलब जो 2,000 रुपये इस पे डाला उसको जो है मैं वो अब कैश दूंगा, ठीक है। तो उस कारण जो है मैंने उन दोनों अमाउंट को जो है इसमें कैलकुलेट नहीं किया। वरना ऐसे कैलकुलेट करूंगा तो करीबन अभी तक तो इसमें 6,000 से ज़्यादा रुपए आ चुके होंगे। तो उन सभी कोई को मैंने इसमें काउंट नहीं किया, क्योंकि जब मैं अपने हाथों से सेल करूंगा तो उसे काउंट करूंगा, इस वजह से। ऑलराइट दोस्तों, तो ग्राहक जो है अभी आ नहीं रहा है। मेरा इंटरटेनमेंट किसी प्रकार से हो नहीं रहा है। ना ही मेरे पास नेट है और ना ही मैं किसी तरीके का रील स्क्रॉल कर रहा हूँ। तो मेरे को जो था कि मैं कुछ ऐसा मतलब करूँ जिससे मेरा मन लगे। देख रहे हो, बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है, कोई जो है चल नहीं रहा है, केवल बाइक जो है आ रही है जा रही है। एक भी व्यक्ति तुम्हें दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा। तो ये जो सीन है वो मेरे को थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मेरे को थोड़ा भी मन यहाँ पे बैठे नहीं लग रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ये दुकान से ही कुछ ट्राई किया जाए, ठीक है। तो अभी मैंने GME के रेंडमली 3 पैकेट्स जो है उठा लिए हैं, ठीक है। ये लूट लो खजाना करके है, रेस टू, और ये भी रेस टू है, ठीक है। एक दो और मैं कहीं से लाता हूँ, ठीक है। और एक और पैकेट GME का मैंने ये कटोरी करके ला लिया है, ठीक है। इस कटोरी तो ऐसे मैंने खा रखा है, लेकिन ये जो कटोरी है ये GME का है। और तो और इसमें ये टोमेटो केचप भी है, ठीक है। तो ये एक नया एक्सपीरियंस होगा केचप के साथ कटोरी खाने का। तो देखते हैं, ये जिसे नहीं मालूम GME क्या है। GME एक स्नैक ब्रांड है, ठीक है, जो अपने ज़्यादातर ब्रांड जो है इस तरीके के कुरकुरे वगैरह, चिप्स वगैरह इस तरीके के प्रोडक्ट्स निकालती है। और ये सभी जो है बच्चों के बीच में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर चीज़ें हैं। जिसमें जो है ये अगर एक बार जो है इसका माल GME से निकलता है तो करीबन जो है मैं कैसे समझाऊं, अगर ऐसे समझो कि एक दिन जो है घंटों के अनुसार 24 घंटे हैं, तो एक घंटे में जो है करीबन 10 ट्रक जो है इस तरीके का सेम प्रोडक्ट का, एक ही प्रोडक्ट का जो है 10 ट्रक निकलेंगी, ठीक है। आप इस तरीके से समझ सकते हो। मेरे को भी एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन ये सभी जो ब्रांड है, ये सभी जो अलग अलग नेम से जो चल रहा है, वो सभी कोई को जो है बनाती केवल GME ही है, ठीक है। और नेम अलग अलग करके सेम टाइप के जो है प्रोडक्ट उसमें डालती है और उसके बाद उसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। और ये सभी बच्चों के बीच में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो इन सभी कोई को मैं ट्राई करने वाला हूँ। और इसे मैंने केवल इसी तरीके से नहीं रैंडमली चूज़ किया है। इसमें जो है जैसे इसमें लूट लो खजाना है, इसमें कुछ ऐसे गिफ्ट मिल सकते हैं, इसलिए मैंने इसे चूज़ किया। इसमें रेस टू करके है, इसमें गाड़ियों का जो है पड़ने का ज़्यादा चांस रहता है। ऐसे इसके जितने भी मतलब पीसेस होती हैं उन सभी में कोई ना कोई टॉय निकलता ही है। तो ये दोनों जो है मेरे को थोड़ा सा हेवी लगे, तो इसमें हो सकता है कि बढ़िया कोई टॉय हो। और ये तो मेरे को मालूम है कि इसमें केचप निकलेगा। और ये फिर से देखना होगा कि इसमें क्या निकलता है। तो सबसे पहले मैं इसे फाड़ता हूँ और देखता हूँ कि पहले निकलता क्या है। ऑलराइट दोस्तों, तो इन सभी कोई को मैंने फाड़ दिया है। और एज यूजुअल जैसे इनसे जो है कोई अच्छा चीज़ निकला नहीं, केवल ये जो मैंने जो कटोरी ली हुई थी उससे केवल एक केचप निकला। बाकी दो से जो है एक टॉय निकला, राइडर वाला टॉय। और एक से जो है जो लूट लो खजाना था उससे क्राफ्ट निकला, जो कि यहाँ पे मैंने रख रखा है। तो सबसे पहले मैं इस केचप को इस प्लास्टिक पे जो है डालूंगा, और उसके बाद इनमें से कटोरी को डीप करके और ट्राई करने वाला हूँ कैसा लगता है। ऑलराइट दोस्तों,
अब तुम ही लोग बताओ कि किसी की किस्मत कितनी ही खराब हो सकती है कि मुझे ये वीडियो कंप्लीट करने के लिए भी मोतिहारी आना पड़ा। और मैंने ये वाली टी शर्ट जो है लेकर आई ताकि जो है तुम इस वीडियो के साथ पिछले वीडियो को जो है रिलेट कर पाओ। और एक दिन बाद आना पड़ा। कहने का मतलब ये है, जब तुमने पिछले क्लिप देखी तो वो आज से 2 दिन पहले की क्लिप है। वो बेसिकली बात ऐसी थी कि जो मैं कितना भी ट्राई कर रहा था कि मेमोरी सपोर्ट कर जाए इसमें, लेकिन मेमोरी जो है इसमें सपोर्ट कर नहीं रहा था। मैं आगे की क्लिप्स जो है इसमें डाल नहीं पा रहा था, इसमें जो है रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था। तो ये मेरे साथ बहुत देर तक चली ऐसी प्रॉब्लम कि मैं उसे सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा था। तो मैंने पहले तो वीडियो बनाना ही छोड़ दिया। तो जैसे मैंने मेरे को जो भी याद था वो मैं अभी यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो जो मेमोरी था जिस फ़ोन का इसमें मेमोरी लगाना चाह रहा था मैं, वो दरअसल इसमें आ जा रहा था, ठीक है, 8 GB प्लस में दिखा रहा था कि मेमोरी का है। लेकिन बात ऐसी हो जाती थी कि जितनी भी वीडियोज़ वगैरह जितने भी एक्स्ट्रा फाइल्स जो भी मैं डाउनलोड कर रहा था वो, या फिर इसमें जो भी रिकॉर्ड कर रहा था वो मेमोरी में जा ही नहीं रहा था। इस वजह से जो है जितने भी क्लिप्स मैं आगे सोच रहा था कि बनाऊँ वो बन ही नहीं रही थी। ये दिक्कत हो जा रहा था। और जो बात की जाए पिछले क्या क्या हुआ था उस समय के बाद, तो वो मैं तुम्हें बताता हूँ। जब मेरे को जो है बेचने के बाद ऐसा लग रहा था कि अभी तक मैंने अच्छे खासे अमाउंट की बिक्री नहीं की है, तब पता नहीं कहाँ से मेरा जो है किस्मत जो है चमकना चालू हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि मेरी किस्मत उतनी भी बुरी नहीं है जितना मैं खुद को मानता हूँ, ठीक है। तो दरअसल बात ऐसी थी कि जैसे ही मैं वीडियो बनाना बंद कर रहा था, वैसे ही मतलब लगातार जो है ऐसे कस्टमर्स आ रहे थे जिन्हें चावल की बोरी चाहिए होती थी। और चावल तुम्हें मालूम है कि हर चावल की बोरी जो है मेरे पास 1000 प्लस में थी, और दो जो है वो 200 या 300 कम की भी होगी। तो वो चीज़ों से मेरा मन जो है खुश हो जा रहा था। तो पहली एक बोरी तो ऐसी मैंने बेची जो मतलब बार्टर सिस्टम टाइप कह सकते हो। एक व्यक्ति आया था, कोटे के चावल यानी राशन में जो चावल मिलती है वो चावल लेकर आया था, और वो चाहता था कि वो मैं बदल दूं ये कतरनी के चावल से, हाफ बॉयल चावल से मैं बदल दूं। तो कोई बात नहीं, मैंने उसे ले लिया अपने दामों पे, और जो है मैं उसे बदल के वो चावल की बोरी दे दी। तो उसमें तो कुछ खास प्रॉफिट बना नहीं था, मेरे को मालूम था। लेकिन आगे आने वाले कुछ समय में जो है मैंने लगातार 3 बोरी और चावल बेची, जिसमें मेरे को ये पूरा इस तरीके से दिख रहा था कि इस पे जो है मेरे को 40 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, इस पे जो है 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। देखो मैं एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था वो मैं तुम्हें बताता हूँ। एक ऐसी बोरी थी जो मतलब सभी जगह मिल सकती थी चावल की, मतलब वो ब्रांडेड थी और सभी जगह पे जो है अवेलेबल थी। किसी भी दुकान में जाकर तुम वो बोरी खोजोगे तो वो बोरी तुम्हें चावल की मिल जाएगी। तो बेसिकली बात है ऐसी कि जो चीज़ें तुम्हें हर जगह मिल जाएगी उसकी रेट ऐसी रहेगी जो सभी तरफ जो है उतना ही रहेगा, उसमें ज़्यादा तुम फायदा कमा नहीं पाओगे। तो इस वजह से जो है वो एग्जैक्ट प्राइस जितनी खरीदी गई थी और ले देकर जितना मतलब देना चाहिए प्राइस में, उतनी प्राइस उसको मैंने दे दिया। यानी कहने का मतलब उस पे 10 रुपये तक का भी प्रॉफिट नहीं हुआ था। तो उसे मैं यहाँ पे इंक्लूड करूँ ना करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और दूसरी बोरी जो है वो हाफ बॉयल नहीं थी, यानी कतरनी की चावल नहीं थी, वो सारो या सरियन ऐसे ही करके चावल है, ठीक है। वो चावल की बोरी पहले मैंने 17 किलो की बेची थी, जो कि 600 रुपये की मैंने बेची। और उसमें मेरे को ये ऐसा दिखा कि 40 रुपये पर बोरा पे जो है उस पर प्रॉफिट है। बेसिकली 1 केजी का दाम कह सकते हो कि जैसे एक बोरी बेचा ना, तो 1 केजी का जितना दाम होगा वो उस बोरे पे जो है हम लोगों को प्रॉफिट होता है। तो उस तरीके से एक बोरी मैंने बेच दी। दूसरी बोरी जो है 36 केजी का सेम चावल बेचना पड़ा मेरे को, तो वो भी ठीक ठाक उसमें प्रॉफिट बन गया था। तो वो मैंने बेच दी। और उसके बाद से जो है जैसे सुबह में मैं बिल्कुल ग्राहक नहीं चल रहा था, शाम होते होते जो है सीन बिल्कुल चेंज हो गया था। अब जो है हम लोगों को ऐसा हो गया था कि एक और स्टाफ अभी चाहिए ही चाहिए था दुकान को चलाने के लिए। दो कोई से जो है मैनेज नहीं हो रहा था। मैं तो अकेला था, तो दो कोई क्यों कह रहा हूँ। देखो मैंने कहा जैसे कि मैं 12 घंटे या फिर कुछ ही देरों के लिए यहाँ पे हूँ, तो वैसा ही सेम
सिस्टम भी था, लेकिन कुछ देर बाद जो है शाम होने होने तक जो है मैंने पापा जी को बता दिया था कि मोतिहारी मेरे को निकलना है। तो वो तो पहले कोई रिएक्शन नहीं दिए, कहे ठीक है निकल जाना। तो वो जो है दुकान पे आ जाते हैं। तो दुकान पे आने के बाद बहुत सारी बातें हुई, और लगातार कस्टमर्स आ रहे थे, और उसी में हम लोग जो है शाम कर लेते हैं। और शाम के करीब जो है मैं मार्केट जाता हूँ, और कुछ सामान कुछ सौदे लेकर वापस आ जाता हूँ। तो तब जब मैं सोच रहा था कि अभी मैं निकल जाऊँ, तब पापा जी बोलते हैं कि कल तो संडे हो जाएगा, तो कल जाकर आखिर क्या ही करोगे, कल शाम को चले जाना या परसों सुबह में चले जाना। तो मैंने कहा कि ऐसा ठीक ही लग रहा था कि संडे है, जाकर क्या ही करूँगा। तो और मोतिहारी जाने पे मेरे को दिक्कत ये हो जाती है कि खाना मैं बना नहीं पाता। और दूसरी बात की दिक्कत ये हो जाती है कि मेरे फ़ोन में जो है जैसी दिक्कत अभी मैंने बताई कि मेमोरी के साथ हो रही है, वही दिक्कत सेम टू सेम मेरे सिम के साथ भी हो रही है। तो सिम अगर मेरा चालू नहीं रहेगा तो पेटीएम, फ़ोनपे कोई भी ऐप पेमेंट वाला मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगा। तो ना ही मैं वहाँ पे कुछ पेमेंट करके खा पाऊँगा, और ना ही मैं खाना जल्दी बनाकर खा पाऊँगा। तो ये तो मेरे साथ दिक्कत होने वाली थी। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो अभी मैं अपने जैसे तो मैं कल रुक गया था, ठीक है? और कल की क्लिप मैंने नहीं बनाई क्योंकि फिर से वही दिक्कत आ रही थी स्टोरेज वाली। तो कल की भी बात मैं बता देता हूँ। कल बेसिकली सुबह में ही जो है सिस्टम ऐसा हो रखा था कि सामान जो है वो थोड़ा-सा शॉर्टेज हो गया था। और सामान ऐसा नहीं कि राशन पानी वाला, राशन पानी तो स्टॉक में आ जाता है, समझ में आ रहा है? वो ऐसा चीज़ था जो गुटका में था, महँगा था और कम बिकता था, तो वो चीज़ जो है हमें लाना था। तो वो करीबन 2700 का पड़ा मेरे को। मैं तुम्हें उसका नाम बता देता हूँ, पिछली ब्लॉग्स में उसका पूरा डिटेल्स भी मैंने दे दिया है, तो नाम बोलने में क्या ही दिक्कत है। तो सिग्नेचर जो है अपने पास ख़त्म हो रखा था, और सिग्नेचर जो है हम लोग पीस-पीस करके जल्दी बेचते नहीं हैं, क्योंकि महँगा भी होता है, और वो जब खुल जाता है पैकेट से, तो वो उसके अंदर का मटेरियल ख़राब होने का डर रहता है। तो हम लोग जनरली छोटे दुकानदारों से जो है पैकेट का पैकेट ही बेच देते हैं, ठीक है? तो उस केस में क्या हो रहा था कि पैकेट ही ख़त्म हो गया था, और मेरे को वो लेकर आना था। जैसा मैंने बताया कि वो महँगा होता है, वो मेरे को करीबन 2700 रुपये का पड़ा था, ठीक है? नहीं सॉरी, 2610 रुपये का पड़ा था। 6 पैकेट्स मैंने लिए थे, और 4.35 करके एक पैकेट में मेरे को पड़ रहा था, ठीक है? तो वो चीज़ मैंने ली। दूसरी बात जो है सेम गुटखा उधर लिया, और अब सिगरेट लेने की बारी थी। सिगरेट जो है 2650 की ली मैंने। तो ये तुम देख रहे हो कितने की पड़ गई? ये एक तो तुम्हारा 2610 का ये पड़ गया, और 2650 का ये पड़ गया। तो ये 52 मतलब 100 का यही 2 सामान हो गया। और दोनों को अगर देखते हैं तो केवल एक ही झोरा होता, ठीक है? और तीसरा गुटखा था बाहर, खानदानी जो बताया था ना पान मसाला वाला, वो चीज़ मेरे को लेना था, और वो चीज़ मेरे को 20 पैकेट लेने थे। एक पैकेट में जो है 52 होते हैं, समझ में आ रहा है? एक पैकेट में 52 सिंगल सिंगल पीसेस होते हैं, और वैसे पैकेट मेरे को जो है 20 पैकेट लेने थे। तो तो वो चीज़ मेरे को पड़ी 2450 रुपये की। तो ये सभी जो है तुम देख रहे हो कितने कितने अमाउंट का पड़ रहा है। तो इस तरीके से जो है करीबन आते वक्त मैं 10,000 से ऊपर का सामान जो है कल सुबह में ही मैं लाकर दुकान पे रख दिया था। और शाम होते होते जो है अगर ध्यान से तुम मेरे कुछ वीडियोस देख रखे होंगे, तो तुम्हें मालूम होगा कि मैंने जैसा बताया कि अपने दुकान में जो है सौदा जो है बाइक से केवल 10 से 12 हज़ार तक के आता है, और शाम होते होते जो है मैंने करीबन 20 हज़ार तक का सौदा जो है दुकान में केवल बाइक के थ्रू लाया। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है अपने साथ, ये कि जब भी मैं जाता हूँ अपने दुकान पे, तो स्टाफ की को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये सामान जाओ लेकर आओ। स्टाफ दुकान पे रहता है, और मैं जो है सौदा लेकर आ जाता हूँ। और मैं चूँकि अपना बिज़नेस ही, अपना प्रोफ़ाइल ही बैकग्राउंड में बिज़नेस वाले हैं, तो मैं इन सभी कामों को मना भी नहीं कर पाता। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस भी मेरे साथ हो जाता है। और दूसरी बात कि अब मैं पैसे ऐसे गिनता हूँ जैसे कि मतलब क्या ही कहूँ। अब मैं जो है पहले पैसे एक बार पैसे गिनता था ना, तो एक के साथ दूसरा नोट भी मेरे हाथों में आ जाता था। लेकिन अब जो है खड़ 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 नोट गिनता हूँ। और दूसरी बात ये हो जाती है कि मेरे को उस नोट को जो है गिनने में भी मज़ा आता है। तो ये नोट का जो स्वाद है, वो मेरे को दुकान पे जाने पे ही पसंद आती है, ठीक है? ये एक नोट का नशा सा रहता है। नोट जो है देखने में ही तुम्हें क्या ही खुशी देती है, ठीक है? तो ये चीज़ मेरे साथ है, दुकान पे जाने के बाद बहुत ही अच्छी होती है। ऑलराइट दोस्तों,
तो ये सभी बातें जो है बीते कल में हुई थी, और मेरे को एग्जैक्टली अभी याद नहीं आ रहा है कि और क्या क्या हुआ था। और आज सुबह मैं करीबन 7 बजे यहाँ पे पहुँच चुका था, और 8 बजे से जो है मेरी दूसरी कोचिंग है, और क्या बोलते हैं कि 6:30 से 8 बजे जो है पहली कोचिंग, और 9 से 10 तीसरी। तो अब देखते हैं कि क्या करते हैं। आज तो मेरे को लग रहा है कि केवल मैं क्या ही करूँगा, और आज शायद ब्लॉग ना भी बना पाऊँ, क्योंकि एग्जैक्टली जितने भी फाइल मेरे अभी स्टोरेज में हैं उन सभी को मेरे को अभी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा मेरे इक्विपमेंट्स में। इक्विपमेंट्स जिन्हें नहीं मालूम वो उन्हें जो है आगे आने वाली कुछ वीडियोस में मालूम चल जाएंगे कि एग्जैक्टली मेरे पास क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं। और देखते हैं कि कल से जो है तुम्हें प्रॉपर ब्लॉग्स मिलेंगे। और अभी तो मैं वो इस वीडियो को बंद करता हूँ। तो वीडियो तुमने देख रखी है तो तुम्हें पता है क्या करना है। वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।